हाँ जी, तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का लास्ट कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी जगह पे सिलेबस में कट हो गया है, कहीं कहीं पे होगा तो मैं करा देता हूँ इस चीज़ को। तो क्वेश्चन किस टाइप का होगा यहाँ पर देखो, अब तक हमने कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का किया कैसे कैसे है। और एक चीज़ का याद रखना, प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि वो जो एसएसएस से ट्रायंगल बनता है, आरएचएस से ट्रायंगल बनता है, एसएएस से ट्रायंगल बनता है और एएसए से ट्रायंगल बनता है, उनसे तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं और वो बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में तो बहुत ज़रूरी काम आएगा वो। ठीक है, तो भूलना नहीं है। 9th में आके हमने नया क्या सीखा, पहला सीखा कि बेस एंगल गिवन है, सॉरी बेस गिवन है, बेस एंगल गिवन है और बाकी दोनों साइड का सम गिवन है, हम इजीली बना गए। फिर आया था अपना बेस गिवन था, बेस एंगल गिवन था, उसके बाद में दोनों साइड का डिफरेंस गिवन था। उसमें भी तरीका था कि जिसके ऊपर एंगल बन रहा है उस साइड को इंपॉर्टेंस मिल रही है, अगर वो बड़ा है तो ऊपर टिक लगता है और अदरवाइज छोटा होता है तो नीचे टिक लगता है। ये आप लोगों को याद होगा। लास्ट टाइप क्या है, बेस नहीं गिवन होगा, दोनों बेस एंगल गिवन होंगे और तीनों साइड का सम गिवन होगा। यानी कि ट्रायंगल की पेरीमीटर आपको पता होगी और बेस पे बनने वाले दोनों एंगल पता होंगे। ठीक है, उसका यूज करके आपको ट्रायंगल बनाना है। भाई देखो, करने का तरीका तो सिंपल सा ही होता है कि जो गिवन है उसका यूज करेंगे और उसके बाद में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूँ एग्जाम्पल 1 जो आपकी बुक में है कि आपको ट्रायंगल ABC बनाना है। ओके जी, ABC है, उसमें 2 एंगल गिवन है और अपन सोच के चलें कि बेस एंगल गिवन है तो अपन BC को बेस में मानते हैं। तो पहले रफ डायग्राम से समझ लो प्रॉपरली, उसके बाद जब मैं कहूँगा तो कंपास वगैरह उठाना और मेरे साथ साथ में बनाना। तभी तो सिर्फ समझो कि हमें ट्रायंगल ABC बनाना है। तो पहले रफ डायग्राम हमेशा इसेंशियल होता है। ठीक है, इसेंशियल है भाई। तो एंगल B 60 डिग्री है, बहुत ही अच्छे, और एंगल C 45 है, ये आपने बनाया। और AB प्लस AC प्लस BC यानी कि तीनों का सम आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखी है। तो करेंगे कैसे, अभी मत उठाना कंपास, अभी सिर्फ देखना है आपको। भाई जब तीनों का सम देखो कि हमें सीधी सी बात है यार, हम डायरेक्टली एंगल तो बना नहीं सकते, कॉमन सेंस लगाओ। हम डायरेक्ट एंगल बना दे, कहाँ बनाऊँ मैं एंगल 60 डिग्री कहाँ बनाऊँ, तो मुझे कम से कम एक लाइन तो चाहिए। और अब तक तो अपन को बेस गिवन था, लेकिन इस बार तो अपन को बेस गिवन ही नहीं है, फिर भी लाइन चाहिए। बिना लाइन के तो आप एंगल तो बना ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो अब ये लाइन कौन सी लें, तो ये क्वेश्चन से हेल्प लेंगे। अपने आप तो लाइन खींच नहीं सकते। लो मैंने एक लाइन खींच दी, बनाऊँ यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका मतलब तो आपने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन की हेल्प लेने गए कि भाई हमें कोई लाइन तो दे दो। तो क्वेश्चन ने कहा भाई मैं तो एक ही लाइन दे रहा हूँ जो कि तीनों का सम 11। बोले कोई बात नहीं, तो दे यार, क्योंकि अब तक यही होता रहा, जो हमें पता होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम बनाते हैं और बाद में काट छाट करते हैं उसकी। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है यार, पेरीमीटर दे रखा है 11, तो हम पेरीमीटर की लाइन बनाएंगे। बट ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास तो चाहिए भी हमें तो। ठीक है, हमने इसका यूज़ करके एक लाइन बना दी, इसने तो हेल्प कर दी अपनी। अब इसने बोला कि भाई 60 डिग्री और 45 डिग्री है, अब आप मुझे खुद बताओ क्या मैं यहाँ पर B और यहाँ पर C लिख सकता हूँ। बोले नहीं लिख सकते सर, अगर आपने इसको B और C ऐसे लिख दिया, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि BC का लेंथ है वो 11 है, बल्कि BC का लेंथ 11 नहीं है, BC AB और AC तीनों का सम 11 है। तो आई ऑब्वियसली कैन नॉट राइट B and C हेयर। ठीक है, लिख ही नहीं सकते आप, बट लाइन तो बनानी है। तो हमने 11 का यूज़ करके लाइन बनाई। तो जब BC नहीं लिख सकते तो कुछ और नाम रख लो यार इसका। ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात, समझते चलो अच्छे से, पहले बाद में बनाना। ठीक है भाई, अब उसके बाद में हमें एक लाइन मिली, लाइन में 2 पॉइंट मिल गए P और Q, और बाद में हम पूछने गए भाई एंगल दे रखे हैं 60 और 45। बोले यार वो तो B और C दे रखा है, लेकिन हमारे पास तो B और C है नहीं। बट क्या हमारे पास कोई चॉइस है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, लॉजिकली सोचते चलना, जिससे क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, रटना नहीं पड़ेगा कभी भी कोई भी चीज़। तो आप खुद सोचो यार, जब लाइन थी बना दी, अब 2 एंगल दे रखे 60 45, तो क्या करें, चलो बना देते हैं। तो हमने इसके ऊपर रखा कम अपना D और 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर रखा ये 45 डिग्री का बना दिया। चलो भाई बना देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा खोल के समझाने के लिए इनको थोड़ा सा गलत तरीके से बना रहा हूँ। गलत तरीका मतलब अगर मैं 60 और 45 बनाने लगूंगा तो इसमें थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि लाइन लंबी है। चलो ऐसे ले लो यार। ठीक है, तो मैंने एक एंगल बना दिया, मान लो 60 का है और मान लो ये 45 का है। ठीक है जी, क्यों बनाया, क्योंकि दे रखा है भाई, इसकी कुछ तो हेल्प लेंगे। तो अब क्वेश्चन में जो 3 चीज़ें गिवन थी हम उनकी हेल्प ले चुके हैं। क्या हेल्प ले चुके हैं, लाइन गिवन थी बनाई, नाम कुछ और है क्योंकि हमें ABC बनाना है, वो अभी नहीं मिल रहा डायरेक्टली आपको। फिर 2 एंगल थे B और C, भाई B और C तो है नहीं मेरे पास में पॉइंट, कोई बात नहीं, इन पे ही बना देते हैं। तो ये मैंने 60 डिग्री बना दिया, ये 45 डिग्री बना। और क्या कर सकते बताओ, क्या चॉइस है मेरे पास में, कुछ नहीं चॉइस अभी तक तो। ठीक है, अब मैं दिमाग लगाएंगे अपना कि भाई हमने तीनों इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, अब क्या करें। तो आप खुद सोचो, आपके पास में एंगल प्रेजेंट है, तो एंगल का कुछ क्या कर सकते हो, तो एंगल का बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप होगा आपको इसका बाइसेक्ट करना है। कैसे करते हैं, इस पर आर्क मारोगे,
फिर मोर देन हाफ ओपन करोगे, मोर देन हाफ ओपन करोगे और लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब चालू हो रहा है प्रोसेस। अब तक तो कुछ नहीं था, जो गिवन था वो बनाते गए। ठीक है, अब पहला प्रोसेस क्या हो गया, स्टेप 1 क्या हो गया आपका, लिखने वाला नहीं बता रहा हूँ, लिखना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू ऑफ 11 सेंटीमीटर, मेक एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, मेक एंगल क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ याद करने वाले, समझने वाले स्टेप ये है कि आपको एंगल बाइसेक्ट बनाना है। पहला काम की चीज़ ये है। ठीक है, नहीं बाकी तो जो गिवन होता है वो बनाया है। तो भाई इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाओ, मोर देन हाफ ओपन करो। ठीक है, लेकर कहीं तो मिलेंगे ये दोनों, पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे, और वो हमें पहला पॉइंट मिल गया ए, ऊपर वाला, क्योंकि बी और सी तो भाई बेस पे हैं, तो बी और सी तो इस लाइन पे ही मिलने वाले हैं। अच्छा, इस लाइन पे ही क्यों मिलेंगे, और कहाँ जाएगा बेस, इसी लाइन के ऊपर तो मिलने वाला है बेस। ठीक है भाई, तो हमें ए तो मिल गया। चलो, इन एंगल जो हमें थे दोनों, इनका आपने यूज कर लिया। हाँ जी, हमने इनका यूज कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, इनका यूज करके हमने एंगल बाइसेक्टर बना के ए पॉइंट तक आ गए, एक पॉइंट तो मिला। यार अब आगे क्या करें, अब मुझे नज़र क्या आ रहा है, इन एंगल को दोबारा यूज़ तो करेंगे नहीं, हो चुका एक बार यूज। अब कौन सी ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो भाई जो लाइन आपकी होती है, इसकी तो नीड पड़ेगी आपको, तो इसको तो छेड़ना मत। जो नया मिलता है वो आपकी हेल्प करने के लिए आता है। अब तक आपने अगर ढंग से समझा है चीज़ों को, तो जो नई लाइन मिलती आ रही है वो आपकी हेल्प करने के लिए आती है। ठीक है, जैसे उसके अंदर अपन ने ज्वाइन किया था, वहाँ पे सम ऑफ टू साइड का आर्क लगा के ज्वाइन करते थे, तो जो नई लाइन होती थी उसके इक्वल एंगल बनाते थे। उसका डिफरेंस टू साइड में जो नई लाइन बनती थी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे। ठीक है, तो जो लाइन मिल रही है अपन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था हमने, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे कि इसने तो अपना काम कर दिया, इसका कुछ कर नहीं सकते, इसने अपना काम कर दिया एंगल वाले ने। अब दो लाइन ये मिली है ना आपको, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और लाइन का क्या करते हैं अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेकंड स्टेप होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। किनका, अरे नई लाइनों का यार, ये हेल्प करने तो आए आपकी। तो आपने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, मोर देन हाफ ओपन करोगे, ऊपर टिक, दोनों साइड से नीचे टिक। ठीक है, ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कहीं मिलेगा इस लाइन को, क्योंकि हमें पता है हमें बी सी यहीं मिलने वाला है, ये पॉइंट हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने बी लेफ्ट में लिया, और ये हो जाएगा सी। क्या किया है, ध्यान से सुन लो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, कि पेरीमीटर गिवन थी, बना दी लाइन बेस पे, दो एंगल गिवन थे, दोनों बना दिए। अब क्या करें आगे, तो एंगल दिखे, ले भाई बाइसेक्ट कर देते हैं, कर दिया बाइसेक्ट। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करने पे कहीं तो मिले, जहां मिल गए अब क्या करें भाई, एंगल ने अपना काम खत्म कर लिया, नीचे वाली लाइन को छेड़ नहीं सकते, तो नई लाइन जो आई है, नई घोड़ी नया डैम, गेम खेलते हो आप लोग, तो नई घोड़ी का नया डैम देते हैं। लाइन है, लाइन का तो क्या कर सकते हो आप, बाइसेक्ट ही करना जानते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जहां मिले नीचे एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। सर इसको सी और इसको बी लिखे, अकॉर्डिंग टू योर रफ डायग्राम आप लिखोगे, क्योंकि 60 डिग्री के पास वाला बी होगा, क्योंकि बी पे 60 बन रहा है, और ये होगा। तो आपको बी और सी पॉइंट मिले हैं, ट्राइंगल तो आप बनाओगे कैसे, अरे भाई ट्राइंगल क्या है हमारा, बोला जी ए बी सी, तो इसमें ए और बी जॉइंट है ना, तो ए और बी को जॉइन तो करो। आपको दिखाने के लिए डार्क किया, वरना आपको एक बार लाइन खींचनी है। ठीक है, ए और सी को ज्वाइन तो करो, और ये बी सी हो गया। तो दिस इज योर डिजायर ट्राइंगल। अब आप चेक कर सकते हो अपना आंसर, कैसे करोगे चेक इसको, कि ए बी, ए सी और बी सी तीनों का साइड का मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के बाद आप चेक करना, जो भी गिवन पेरीमीटर होगा उसका इक्वल आना ही आना है। और आप एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट भी चेक करो, यहाँ पे डी का यूज करके, वो बी और सी इसके इक्वल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब कंपास उठा लो और मेरे साथ साथ में एक बार कर लो। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले 11 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके बनाओ। ठीक है, नाम रख दो पी क्यू, फटाफट लाइन खींचो 11 सेंटीमीटर की, खींच ली। नाउ पी के ऊपर 60 डिग्री बनाओ। ठीक है, डी रखो, 60 डिग्री मेजर। कुछ बच्चे यहाँ से मेजरमेंट चालू करते हैं, गलत बात है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसे मेजर करोगे, इधर से करोगे। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री का बनाओ एंगल। इनको मिलाना नहीं है, क्योंकि मिलेंगे तो ये भी, इनको नहीं मिलाना है। ठीक है, इनको नहीं मिलाना है, दूर दूर रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्प नहीं कर रही है मिलके। नाउ इन दोनों एंगल का इसका बाइसेक्ट निकालो, यहाँ पे रख के मोर देन हाफ, यहाँ पे रख के मोर देन हाफ, बाइसेक्ट निकालो, इसका बाइसेक्ट निकालो। ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, उस पॉइंट का नाम रखो ए। ठीक है जी, उसके बाद में क्या करना है आपको, दोबारा बता रहे सारी चीज़ें। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ओपन करो, कंपास को ऊपर आर्क लगाओ, इधर से लगाओ, इधर से नीचे लगाओ, इधर से नीचे लगाओ। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां ये मिला वो पॉइंट मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बी, क्योंकि 60 डिग्री वाला बी है, तो 60 के पास बी मिलेगा, और ये पॉइंट आपको मिला सी। अब आप ए बी
और ए सी को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद में फटाफट से ए बी की लेंथ फाइंड करो स्केल यूज़ करके, बी सी की लेंथ फाइंड करो स्केल यूज़ करके, ए सी की लेंथ फाइंड करो स्केल यूज़ करके जल्दी से। ठीक है, जो भी आई इन तीनों को ऐड करो, क्या आपका 11 आ रहा है? आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आपने गलती करी है तो बात अलग है, अदरवाइज आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप एंगल बी मेजर करो, एंगल सी मेजर करो। ये आपका 60 और 45 आ रहा है तो आपका ठीक है, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने आर्क लगाने में गलती करी है। ठीक है।